बहू एक मजबूत खंभा। शादी को 4 साल बीत चुके थे। अब वंदना की गोद में एक नन्ही सी परी रूही खेलती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वंदना दोबारा से नौकरी करने के ख्वाब सजाने लगी। इस बीच उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर भी आया, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी के कारण उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया और घर की जिम्मेदारियां उठाने लगी। अब वक्त बीत रहा था। अब रूही 2 बरस की होने को थी। वंदना ने घर में रोज़ाना होने वाली नोक-झोंक और तकरार से मुक्ति पाने के लिए एक कंपनी में जॉब ज्वाइन की। अब वो ऑफिस में मसरूफ़ रहने लगी, हालांकि दिन भर रूही की यादों में ही खोई रहती थी। वंदना ने एक दिन अचानक सासू माँ से कहा कि बच्चे की देखभाल के लिए कोई नैनी रख दें, तो फौरन सासू माँ ने ये कहकर चुप करवा दिया कि नौकर की ज़रूरत तो मुझे भी है, तो मेरे लिए भी एक नौकर अपॉइंट कर लो। अब वंदना दिन भर ऑफिस में काम करती और फिर घर पहुंचकर बच्चे की देखभाल में जुट जाती। अब सासू माँ का झुकाव धीरे धीरे देवरानी जी की ओर बढ़ने लगा। वंदना के आने से पहले ही देवरानी और सासू माँ चाय नाश्ता कर लेते थे और उसे पूछने के बजाय ये कहकर वहाँ से उड़ जाते थे कि रात होने को हो, ज़रा जल्दी आ जाया करो। अब वंदना रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती तो उसे ना सास ना देवरानी किसी का भी साथ नहीं मिल पाता था। कुछ वक्त के लिए काम वाली बाई रात का खाना बनाने लगी थी, मगर खाने का स्वाद बदल जाने की बात कहकर उसकी भी छुट्टी कर दी गई। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि हर बात में देवरानी की सलाह पर काम होने लगे थे, मगर कहते हैं ना कि वक्त का चक्र घूमता हुआ अपनी जगह पर पहुंच ही जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब देवरानी को लगा कि सासू माँ को वो अपने बस में पूरी तरह से कर चुकी है। फिर क्या था, उसने धीरे धीरे सासू माँ से गहनों की डिमांड करनी शुरू की। पहले पहल तो वो उसकी सभी फरमाइशें पूरी करने लगी, मगर फिर धीरे धीरे वो उसकी चाल समझ रही थी। एक दिन जब वंदना ऑफिस से लौटी तो सासू माँ अकेली बैठी थी और कुछ परेशान लग रही थी। जब पूछा तो बोली कि छोटी बहू मुझे मेरे सोने की चेन वापस नहीं लौटा रही है और मुझसे बार बार हीरे के झुमके मांग रही है। अब सासू माँ को परेशान देखकर वंदना ने उन्हें समझाया और कहा कि आप इस बारे में देवर जी से बात करो। तभी सासू माँ के मुंह से निकला, तुम्हें तो इस घर में आए 5 बरस हो गए हैं, पर तुमने तो कभी कुछ नहीं मांगा। बहू और इसे देखो, अभी आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए और बात बात पर नई नई चीज़ों की डिमांड करती है। वंदना ने उन्हें समझाया और हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। तभी सासू माँ भी फौरन रसोई में आई और कहा, जाओ तुम रूही के साथ वक्त बिताओ, आज रात का खाना छोटी बहू ही बनाएगी। अब कुछ देर बाद पिताजी भी ऑफिस से लौटे। उन्होंने आते ही रोज़ की तरह रूही को आवाज़ लगाई और फिर उसको अपनी गोद में बैठा लिया। अब माँ जी की चिंता ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उन्होंने पिताजी को छोटी बहू की डिमांड बताई और कहा कि वे छोटी बहू से उनकी चेन उन्हें वापस लेकर दें। अभी ये किस्सा सुलझा भी ना था कि छोटी बहू रोते रोते कमरे में आ गई और कहने लगी, मेरे सोने का नेकलेस टूट गया है, मुझे ठीक करवाना है। अब पिताजी ने उसे चुप करवाया और इतवार को ज्वेलर के पास चलने के लिए कहा। अब इतवार सुबह छोटी बहू जाने के लिए तैयार थी। हालांकि देवर जी एक सीधे साधे और समझदार इंसान थे। उन्होंने कहा कि नेकलेस माँ को दे दो, वो भाभी के साथ जाकर ठीक करवा लाएंगी। मगर छोटी बहू कहा किसी की सुनती थी। वो कड़े शब्दों में बोली, भाभी क्या करेंगी जाकर, मैं चलती हूँ माँ जी आपके साथ। शादी के बाद वंदना को लिए बगैर घर का कोई गहना नहीं खरीदा जाता था। अब वंदना ने माँ जी को इशारे में समझाया और छोटी बहू के साथ जाने के लिए कहा, लेकिन पिताजी नहीं माने। अब ज्वेलर के पास पहुँचते ही
उसको पहले टूटा हुआ नेकलेस दिखाया तो उसने बताया कि ये खुद से तोड़ा गया है, मगर छोटी बहू कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। उसके मन में तो हीरे के झुमके लेने की लालच थी। सोनार ने बोला कि ये जुड़ तो जाएगा, मगर कुछ पैसे लगेंगे। तभी माँ जी ने कहा कि बहू, तुम्हें हीरे के झुमके लेने थे ना, तुम इसके बदले एक चैन और झुमके ले लो। मगर छोटी बहू कहाँ मानने वाली थी। वो सोनार से कहने लगी कि आप इस सेट को बना दो, हम अगले हफ्ते ले जाएंगे, और मुझे हीरे के झुमके दिखा दो। अब ये बात माँ और पिताजी को थोड़ी अटपटी लगी। उन्होंने कहा कि बहू, अभी तो हम इतने पैसे नहीं लाए हैं। अब छोटी बहू आग बबूला होकर वहाँ से चली गई। ये देखकर सोनार भी हैरान था। अब सभी घर वापस लौट आए और परेशान थे। तभी वंदना पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, ये मेरे हीरे के झुमके हैं और ये वो सोने की चेन है जो रूही के जन्म के वक्त मुझे मेरी माँ ने दी थी। आप अभी ये चीज़ें छोटी बहू को दे दीजिए, फिर जब पैसे आएंगे तो नई बनवा दीजिएगा। पिताजी तो पहले से ही वंदना की खूबियों से वाकिफ थे, मगर वंदना की ये बातें सुनकर सासू माँ भी खुद को कमज़ोर और छोटा महसूस करने लगी। तभी पिताजी बोले, वंदना बहू मेरे घर का एक मजबूत खंबा है जो एक परेशानी में मजबूती के साथ खड़ी रहती है। पिताजी ने वंदना को अपने पास बुलाया और कहा कि बहू, अपना सामान तुम अपने पास रख लो। जहाँ तक बात छोटी बहू की है, तो अगर मैं चाहता तो उसकी सारी डिमांड पूरी कर सकता था, मगर उसके अंदर विनम्रता, प्यार और आदर का भाव मुझे अब तक नज़र नहीं आया। हो सकता है कि वो तुम्हें देखकर बदल जाए, मगर तुम जैसी हो बस वैसी ही रहना, एक मजबूत खंबा की तरह। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।